8th of November 2016, the day when Prime Minister came before us and said, भाइयों और बहनों, आज रात 12 बजे के बाद से 500 और 1000 के नोट वैलिड करेंसी नहीं रहेंगे। और उन्होंने एक न्यूज़ दी डिमोनेटाइजेशन की पूरे इंडिया को, जिसके बाद से इंडिया के अंदर 500 और 1000 की जो पुरानी करेंसी थी वो बंद कर दी गई, जिसके चलते हुए ही बहुत से लोगों ने इसको अपोज किया, कुछ ने इसे डिफेंड भी किया, जिसके बाद में एक बंच ऑफ पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने लगाई गई कि जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था वो बहुत ही गलत हुआ था और आर्बिट्रेरीनेस के साथ हुआ था, जिसके चलते हुए सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने अपना जजमेंट डिलीवर कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस बेंच ने 4:1 की मेजॉरिटी के साथ ये जजमेंट डिलीवर किया है। इस जजमेंट में एक जज हैं जिन्होंने डिसेंटिंग जजमेंट डिलीवर किया है, ऑनरेबल जस्टिस BV नागरत्ना। उन्होंने अपने जजमेंट में कहा कि जो डिसीजन डिमोनेटाइजेशन का सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू लिया गया था वो सिटीजन्स के लिए अफेक्टिंग था। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एज पर द रिकॉर्ड्स प्रोवाइडेड बाय द RBI, उससे ये कहा गया कि जो डिमोनेटाइजेशन का प्रोसेस है वो रिकमेंड किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। इससे ये क्लियरली शो होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के इस डिसीजन से RBI की इंडिपेंडेंसी को कहीं ना कहीं ब्रीच हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जो गोल सेंट्रल गवर्नमेंट डिमोनेटाइजेशन से अचीव करना चाहती थी वो भी नहीं कर पाई है और टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी यहां पर प्रूव नहीं हो पाई है। तो इसी कारण से उन्होंने एक डिसेंटिंग जजमेंट डिलीवर किया। अब हम बात करते हैं उन 4 जजेस की जिन्होंने डिमोनेटाइजेशन को अप्रूव किया और उसके फेवर में जजमेंट डिलीवर किया। तो कोर्ट ने ये कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्ट करके RBI से डिमोनेटाइजेशन कर सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो नोटिफिकेशन डिमोनेटाइजेशन की निकाली गई थी वो एक वैलिड है और साथ ही साथ टेस्ट ऑफ रीजनेबल प्रोपोर्शनैलिटी को फुलफिल करती है। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि जो डिमोनेटाइजेशन के लिए टाइम पीरियड दिया गया था एक्सचेंज करने के लिए वो एक रीजनेबल टाइम पीरियड था, अनरीजनेबल नहीं था। और कोर्ट ने यह भी माना कि जो डिमोनेटाइजेशन हुआ है वो 6 महीने तक का डिस्कशन करने के बाद में हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट और RBI के बीच में, तो वो एक रीजनेबल टाइम पीरियड है। साथ ही साथ कोर्ट ने यह कहा कि जो डिमोनेटाइजेशन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट केवल एक पर्टिकुलर सीरीज के नोट को ही डिमोनेटाइज नहीं कर सकती बल्कि सभी सीरीज के नोट्स को डिमोनेटाइज कर सकती है। और कोर्ट ने यह भी कहा कि जो डिमोनेटाइजेशन का डिसीजन है वो अकेले RBI नहीं ले सकता, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की नीड होती है। तो आपका डिमोनेटाइजेशन पे क्या व्यू है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ ऐसी और लीगल अपडेट्स या नॉलेज के लिए लॉ शास्त्र को जरूर फॉलो करें। वीडियो को लाइक करें, जितना ज्यादा हो सके शेयर करें।